आपका स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल की फैन फिक्शन स्टोरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं अपने द्वारा अपनी लिखी हुई खुद हिंदी फैन फिक्शन एक्सप्लेन करती हूँ, तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर अप्रिशिएट भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने अब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और अब वो इस समय विंग से मिलने जा रहे हैं। अब आगे विंग के उस पेंट हाउस के डोर पे खड़े होकर वांग जी को महसूस हो रहा था कि अंदर विंग बहुत गुस्सा है और चीज़ें उधर उधर फेंक रहा है। विंग किसी बात पे नाराज है। वांग जी को समझ में आ गया है। वो जैसे ही अब डोर खोल के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि मतलब पूरे डाइनिंग रूम का हाल बेहाल हुआ है। एक साइड नी हुसैन खड़ा हुआ है और दूसरी साइड कुछ और लोग खड़े हैं और विंग को बहुत गुस्सा आ रहा है। विंग गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में बोला, नी हुसैन, ये गधों की टीम तुमने मेरे लिए फाइनल की है। देखो आज क्या हो गया, मैं इस कंपटीशन के लिए कितने टाइम से मेहनत कर रहा था। मैंने इसके लिए स्पेशली एक नॉवल भी लिखी थी और अब एंड में मुझे ये बोला जा रहा है कि मेरे उस कंपटीशन में पार्ट ही नहीं ले रहा हूँ। मुझे खुद खास उस जो एजेंट मतलब एक तरह से कंपटीशन करने वाले ऑर्गेनाइजर हैं, उन्होंने फ़ोन किया था कि वो मेरे अभी तक उस कंपटीशन में पार्ट ना लेने का कारण पूछ रहे थे मुझसे। मैं उन्हें क्या बोलता, हाँ, कि मेरी टीम इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ है कि उन्होंने सही से मेरा फॉर्म ही फिल नहीं करा। विंग गुस्से में इधर उधर सामान फेंक अब दोबारा से अपना नाराज़गी शो करता है। विंग को इतना गुस्सा आ रहा है, उसका और इतना डार्क है कि ये लोग भी खड़े खड़े काँप रहे हैं। उनमें से एक पर्सन आगे आता है और बोलता है, सॉरी बॉस, आई नो मेरी टीम से मिस्टेक होगी, आई एम सॉरी बॉस, प्लीज़ हमें इस बार माफ़ कर दीजिए। इसकी कोई माफ़ी नहीं है न्यूज़ है। पूरी की पूरी टीम अभी के अभी मैं फायर कर रहा हूँ, इन्हें मेरी जॉब से बाहर निकाल रहा हूँ बोलकर चीख कर जब बोलता है तो अचानक से वो लोग अब घुटने पे आ जाते हैं। उनको पता है कि जितनी अच्छी सैलरी उन्हें यहाँ मिल रही है कहीं और किसी और मतलब ऑथर के साथ नहीं मिल पाएगी, इसलिए वो भी एकदम से रोते हुए विंग से माफ़ी मांगने लगते हैं। पर विंग को बहुत गुस्सा आ रहा है। वहीं न्यूज़ है इन लोगों की जॉब संभालते बताए, विंग हमको सॉल्यूशन निकालते हैं, मैं कुछ करता हूँ, क्या करोगे तुम? हाँ, क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या तुम्हें कोई ऑप्शन दिख रहा है? अगर मैं इस कंपटीशन में पार्ट नहीं ले रहा हूँ तो उसका कारण ये लोग हैं और मैं इन्हें इस चीज़ के बारे में इस तरीके से फ्री नहीं कर सकता। विंग जब गुस्से बोलता है तो बेचारे वांग जी को इन लोगों पे तरस आ जाता है। वो एकदम से आगे आता है और बोलता है, क्या हम वहाँ जाके अगर खुद फॉर्म फिल कर दे तो? मैंने सुना है ऑनलाइन फॉर्म्स की डेट जल्दी बंद हो जाती है लेकिन ऑफलाइन की 2-3 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं, हम लोग वहीं जाके फॉर्म फिल कर दे तो? अचानक से वांग जी जब ये सोल्यूशन देता है तो सब लोगों का ध्यान वांग जी पे चल जाता है, जिसे बहुत देर से किसी ने नोटिस भी नहीं किया था। अभी उससे बोलता है, रंजा तुम इन लोगों का सपोर्ट बिल्कुल मत करो, तुम्हें नहीं पता ये कितने बड़े कामचोर हैं। आई नो गगा इन लोगों से गड़बड़ हुई है, पर गगा इन्हें जॉब से निकालना भी सही नहीं है ना, आप प्लीज़ थोड़ा शांत हो जाइए। और ये बोलकर एकदम से वांग जी के विंग के बिल्कुल पास आ जाता है और एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है, जो गुस्से में इस समय उन लोगों की तरफ उंगली दिखा रहा था। वांग जी के विंग के इनको टच होते ही पता नहीं विंग को एकदम से जैसे काम हो गया हो। विंग अब थोड़ा से बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा है और वांग जी की आंखों में साफ देख रहा है कि लोगों के जॉब के जाने का उसे कितना बुरा लग रहा है। विंग को शायद ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, इससे वो थोड़ा शांत होता है और बोलता है, ठीक है, एक लास्ट चांस दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को, अभी के अभी यहाँ से जाओ और नीहसन जो लंजा ने कहा उस बारे में पता करके मुझे बताओ। इस बात पे अब एकदम से नीहसन वहाँ से तुरंत उन लोगों को इशारे में जाने के लिए कहता है, लेकिन उनका जो बॉस होता है वो नीहसन के साथ रुक जाता है। वो लोग कुछ कॉल करते हैं। वहीं वांग जी विंग का हाथ पकड़ के उसे सोफे पे बैठा के उसके हाथ में पानी का गिलास देता है और बोलता है, गगा आप पानी पी लीजिए। नहीं, मेरा मन नहीं है गगा, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इस तरह से आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, आपका बीपी हाई हो जाएगा, प्लीज़ थोड़ा सा शांत हो जाइए, पानी पी लीजिए। इस बात पे अब विंग बिना मन के जल्दी से वो ग्लास लेकर तो एक बार में ही सारा पानी पी के ग्लास सामने रखता है और थोड़ा सा शांत होने की कोशिश करता है। अब वांग जी की तरफ देख के विंग बोलता है, मैंने इस कंपटीशन के लिए बहुत मेहनत की थी, मैंने इतनी मेहनत की थी इस स्टोरी पे, मेरी सारी मेहनत ख़राब कर दी इन लोगों ने। नहीं गगा, आपकी मेहनत ख़राब नहीं हुई है और आपकी स्टोरी अच्छी होगी, मैं जानता हूँ, बस आप थोड़ा शांत हो जाइए।
न्यूसेन है ना, आप वो कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। विनीशन अब आता तो है लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ है, जिसे देख के विंग को दोबारा गुस्सा ना आ जाए। इसे बेचारा वांग जी एकदम से पहले ही खड़ा होता है और बोलता है क्या हुआ ना, तुम जो कहते हो वो बात सच है, अभी भी हमारे पास 2 दिन है, पर प्रॉब्लम ये है। क्या प्रॉब्लम है? अब एकदम से विंग गुस्से बोलता है वो फॉर्म तुम ही फिल कर पाओगे, जैसे ऑनलाइन कोई भी कर सकता था ऐसा नहीं है, उसके लिए तुम्हें खुद वहाँ जाके वो फॉर्म फिल करना होगा। इस बात पे अब विंग गुस्से में कुछ बोलता, उससे पहले ही वांग जी बोलता है तो ठीक है, मैं और गगा जाके ये फॉर्म फिल कर लेंगे, आप इतना यहाँ का काम संभाल लीजिएगा। अब वांग जी विंग को वांग जी को विंग देख रहा है बड़ी बड़ी आंखों से, जैसे विंग से बिना पूछे उसने हाँ कर दी। अब एकदम से न्यूसेन जैसे मौका मिल गया, भागो भाई, अब जान बच गई, ये सोच के उन पर्सन के साथ निकल लेता है। अब वहीं विंग उसके जाते ही वांग जी को गुस्से में देखता है और बोलता है तुमने मेरा साथ जाने के बारे में बिना मुझसे पूछे क्यों बोला? गगा अभी तो आपने कहा ना ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी पे गुस्सा करके क्या फ़ायदा, हम वहाँ खुद जाएंगे, आपका फॉर्म खुद फिल करेंगे और आपकी स्टोरी भी खुद सबमिट करेंगे, और मैं आपके साथ चलूँगा। वांग जी थोड़ा रिक्वेस्टेड वे में जैसे बोल रहा हो लग रहा है। वहीं विंग शांत होता है और बोलता है ठीक है, रेडी रहना, सुबह ही हम यहाँ वहाँ के लिए निकले हैं। और ये बोल के विंग वहाँ से चला जाता है, पर विंग अपने रूम में आके थोड़ा परेशान हो जाता है। विंग वांग जी से मना नहीं कर पाया क्योंकि जेन्युइनली उसके लिए ये स्टोरी सबमिट करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए इस कंपटीशन में पार्ट लेना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल लेवल पे ये एक बहुत बड़ा ऑथर के बीच में कंपटीशन होता है जिसमें बड़े बड़े ऑथर अपनी स्टोरी सबमिट करते हैं, और हमेशा इसमें जो भी स्टोरी फाइनलाइज होती है उसे इंटरनेशनल लेवल पे बेस्ट ऑथर तक के अवार्ड्स के से नवाजा जाता है। बड़ी बड़ी ऑथर्स कई सालों से जो लिख रहे हैं, बहुत एज में भी पहुंच गए, उनकी स्टोरीज भी इस कंपटीशन में सेलेक्ट नहीं हो पाती हैं, और अगर विंग की स्टोरी सेलेक्ट हो गई तो ये उसकी एज में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। विंग इस बात को जानता है, उसके लिए उसके मतलब ये एज अ ऑथर करियर के लिए ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है, इसलिए वो हाँ तो वांग जी की बात पे अग्री तो हो गया, लेकिन उसे टेंशन किसी और बात की है, और इसी बात में सोच के वो बहुत जल्दी अपने सामान को पैक करते ही खूब सारी मेडिसिन खा लेता है। ये मेडिसिन उसकी हीट की है, उसकी हीट बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, और इसी कारण वो शायद वहाँ जाने के लिए पहले हाँ नहीं करता, लेकिन वांग जी ने हाँ कर दी, और अब वांग जी इसके साथ जा रहा है तो उसके मन में कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये पहली बार नहीं है जब अपने हीट के टाइम पे कोई मीटिंग या किसी का उसके लिए बाहर जा रहा है, वो पहले भी गया है और कई बार वो इन मेडिसिन के थ्रू खुद को एक तरह से कंट्रोल भी कर लेता है, तो वो यही सोच के कि वो इस बार भी कर लेगा। इसके अलावा वो बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन जो हीट ओमेगा हीट में मतलब कंट्रोल करने के लिए लेते हैं, वो वाली मेडिसिन भी अपनी लिए मतलब एक तरह से पैक कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी खुश होकर पैकिंग कर रहा है, वो जो सोच रहा था वही हुआ, वो विंग के साथ रहने का जो मौका ढूंढ रहा था उसे मिल गया। आज वो और विंग घूमने जाएंगे। वांग जी विंग के साथ मॉर्निंग में ही सबसे पहले रेडी हो जाता है, पर पूरी कार में वो थोड़ा नर्वस है जिसे विंग समझ नहीं पा रहा है। विंग बोलते हैं वैसे मैंने सुना था कि ओमेगा ज़्यादा नर्वस होते हैं, पर मेरा क्यूट सा अल्फा भी मुझे अधिकतर नर्वस ही दिखता है, क्या हुआ आज तुम्हें? कुछ नहीं, वांग जी थोड़ा घबराते बोलते हैं, जिससे विंग स्माइल करते बोलते हैं तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है लंजा? तुम्हारी ऑनेस्टी, जो तुम मुझे इस समय बिल्कुल शो नहीं कर रहे हो। सच बताओ क्या हुआ है तुम्हें? अब वांग जी थोड़ा घबराते बोलता है मैं आज से पहले कभी फ्लाइट में नहीं बैठा। ओह लंजा तुम इसलिए नर्वस हो रहे हो? डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, और तुम्हारे वीक अगर तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने देंगे। हाँ अगर कुछ होगा भी तो दोनों को साथ में ही होगा, सो डोंट वरी। ये बोल के विंग वांग जी को थोड़ा काम करता है, लेकिन ज़्यादा उसे भी एक कहते हैं ना बहुत अच्छे से काम करना नहीं आता, तो जितना हुआ उसने उतना ही कर दिया। वहीं ये लोग अपनी फर्स्ट फ्लाइट में जाते हैं। वांग जी जितना नर्वस फ्लाइट में चढ़ने से पहले था उतना ही ज़्यादा खुश और एक्साइटेड बाद में हो जाता है, उसे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से फ्लाई करना। उसके बाद वो लोग अब चाइना से सीधा लंदन ही लैंड करते हैं, जहाँ पे वो इस इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए पार्ट कर रहे हैं। वो लकीली ये लोग सही टाइम पे पहुँच गए थे, सब कुछ अच्छे से हो गया इनका। एकदम से यहाँ पे मतलब आना, सारे फॉर्म फिल करना, स्टोरी सबमिट करना, इस सारे काम में पूरा दिन हो जाता है। फाइनली नाइट में ये लोग अब अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। वहीं जब से आज मतलब वांग जी और विंग यहाँ पे लैंड हुए हैं, तब से वांग जी को विंग की बॉडी में कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे वो कुछ बीमार हो।
उसका फेस बहुत रेड है, उसके हाथ पैर भी थोड़े रेड हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो बार बार कुछ मेडिसिन खा रहा है। वो लगातार कई बार मेडिसिन खा चुका है, लेकिन अब वांग जी एक बार भी विंग से पूछ नहीं पाया, क्योंकि सुबह से वो लोग इस सारे पार्ट उसमें लग रहे थे ना, कंपटीशन के काम में। और वो इस समय विंग को के साथ पूरी हेल्प करना चाहता था। वो हर हाल में ये सब कुछ काम हो जाए उसके बाद ही विंग से पूछेगा, वो ये सोच रहा था। और अब जब सब काम हो चुके हैं, अब वो लोग इस समय बैठे हुए हैं कार में, टैक्सी में, तब दोबारा से विंग अपनी बैग से दोबारा से मेडिसिन लेके खा ही रहा था, जब वांग जी एकदम से उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, ये आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं काका? आप सुबह से काफ़ी ज़्यादा ले चुके हैं, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी जल्दी मेडिसिन रिपीट करने के लिए डॉक्टर भी बोलता है। ये हीट की मेडिसिन है। जैसे ही विंग ये बोलता है तो वांग जी एकदम से शॉक हो जाता है। वहीं वो ड्राइवर भी पीछे मुड़ के विंग को घूर घूर के देखने लगता है। ये ड्राइवर जब से विंग इस कार में बैठा है तो बार बार विंग की तरफ देख भी रहा था, उसे चेकआउट भी कर रहा था, क्योंकि विंग बहुत ब्यूटीफुल ओमेगा है। बट आप वो विंग को और घूर घूर के देख रहा है। ये चीज़ वांग जी को पसंद नहीं आती और वांग जी उसे ग्रोल करके देखता है, जैसे वो सीधा देखने लगता है। अब वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और बोलता है, काका ये मेडिसिन बहुत हार्मफुल होती है और आप लगातार बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको अब ये नहीं लेनी चाहिए। इस बात पे विंग कुछ ज़्यादा ना रिएक्ट करके पहले वह सोचता है कि वो कार इस टैक्सी से निकले, और निकलने के बाद जैसे ही होटल में अंदर आता है तो अब वो सोफे पे बैठ गया है और अब वो ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगा है, जैसे उसे लग रहा है कि उसकी हीट आ गई है। वहीं उसका वो सामान जो वो यहाँ इस होटल में मॉर्निंग में बस रख के चले गए थे, कि वो इवनिंग में जब उनके रूम अलॉट हो जाएंगे तब वहाँ अपने रूम में से शिफ्ट करवा लेंगे, उन्हीं सामान में से एक बैग को जल्दी से विंग खोल के उसमें से एक सिरिंज निकालता है। ये एक स्पेशल टाइप की ओमेगास की मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, जो हर कोई नहीं ले सकता। और विंग उतनी ही हैवी सिरिंज मेडिसिन को अपनी बॉडी में इंसर्ट करने ही वाला था जब वांग जी उसका कस के हाथ पकड़ते हैं। काका ये बहुत डेंजरस होती है, मुझे पता है इसके बारे में, आप इसे मत लीजिए, ये ऑलरेडी आपकी बॉडी में पहले से जो मेडिसिन है उसके साथ रिएक्ट कर सकती है, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी काका, हो सकता है आपका हार्ट भी वर्क करना बंद कर जाए, मैंने इसके साइड इफ़ेक्ट पढ़े हैं, ये बहुत डेंजरस है। रंजा मुझे मत रोको, तुम्हें नहीं पता इस समय मेरी हालत क्या है, तो मैं हूँ ना काका आपका ध्यान रखने के लिए। काका वैसे भी आप मेरे शुगर डैडी हो और मैं आपका शुगर बेबी, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मुझे पता है मेरे और आपके रिलेशनशिप में ये टाइम कभी ना कभी ज़रूर आता, और मैं आपके हिट में आपको इस तरीके से खुद को हर्ट करते हुए नहीं देख सकता, आपका ध्यान मैं रखूँगा। और ये बोलता हुआ वांग जी वो जल्दी से विंग के हाथ से वो मेडिसिन लेके फ्लोर पे फेंक के तोड़ देता है, क्योंकि उसे रिस्क ही नहीं लेना, क्या पता उसका काका थोड़ा सा उसका ध्यान भटके और खुद की बॉडी में ये सिरिंज घुसा ले, इससे अच्छा है कि इसे तोड़ दिया जाए। इसे भी अब शॉकिंगली पहले उस टूटी हुई मेडिसिन को देखता है और फिर वांग जी को देखता है और एकदम से बोलता है, देख थोड़ा सा सेडेक्टिव है, तो तुम्हें भी मेरी ब्यूटी ने इफेक्ट कर ही दिया। और ये बोलता हुआ विंग की आंखों में एक अजीब सा पेन है जिसे वो समझ नहीं पा रहे, लेकिन वांग जी के दिमाग में इस समय इन सारे सवालों को ना जानने से बेहतर उसके काका का ध्यान रखना है, इसलिए वो तुरंत अब रिसेप्शन एरिया पे जाता है और उन लोगों के रूम की एक की ले लेता है, जिस एरिया में वो अभी बैठे थे, जहाँ उनके सामान रखे थे, उस सारे सामान को वो उस रूम में पहुँचाने के लिए कहता है और ख़ुद वहाँ विंग को अपने ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। वो एलिवेटर से निकलते ही विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा के अब उसी रूम के अंदर जाता है और तुरंत रूम में घुसते ही बाहर डोंट डिस्टर्ब का साइन लगा देता है और विंग को लेकर बेड पे बैठाता है और बहुत प्यार से विंग के फेस को ऊपर करता है और बोलता है, काका यहीं पे रेस्ट कीजिए, मैं फ्रेश हो के आता हूँ। ये बोल के वांग जी वहाँ से जाने ही वाला था, विंग उसका हाथ पकड़ के उसे जोर से खींचता है, जिसे वांग जी अब बेड पे गिर जाता है और विंग उसके ऊपर आ जाता है और बोलता है, क्यों फ्रेश होना है तुम्हें काका, आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, आप अभी हीट में आ गए हैं शायद, और मैं अभी थोड़ा सा गंदा हूँ, मैं एक बार फ्रेश हो जाऊँ। तुमने ही तो कहा था मुझे तुम मेरी मदद करना चाहते हो, अब मुझे तो तुम्हारी ऐसी स्मेल अच्छी लग रही है, कोई फ्रेश होने की ज़रूरत नहीं है। और ये बोल के वो एकदम से वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे हंग्रीली किस करने लगता है।
वांग जी के लिए ये एक शौक था, क्योंकि उसने और विंग ने अभी तक एक दूसरे को कभी इस तरीके से टच नहीं किया था। उसकी नज़रों में विंग के लिए बहुत रिस्पेक्ट थी, इसे वो डर के कभी करता ही नहीं था। वहीं विंग ने कभी उसे इनअप्रोप्रिएट वे में टच ही नहीं करा था। आज पहली बार वो कर भी रहे हैं, तो ये भी वांग जी ने ही स्टार्ट किया है। वो जानता है, उसने विंग को बोला है कि वो उसकी हिट में हेल्प करेगा, तो वो इसलिए ही विंग शायद उसे किस कर रहा है। वो अब विंग को पकड़ के और ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को हंग्रीली बहुत बुरी तरह से किस कर रहे हैं। विंग को ये हीट है शायद, और वांग जी को विंग के लिए प्यार जो वो करने लगा है विंग से। वो विंग को फ्लिप करके अब विंग के ऊपर आ जाता है और धीरे धीरे से विंग के कपड़े उसकी बॉडी से रिमूव करने लगता है। इस समय उसके आंखों के सामने द मोस्ट ब्यूटीफुल ओमेगा है, जो बहुत ज़्यादा वांग जी को इस समय अट्रैक्टिव लग रहा है। हीट के मारे विंग का आधा फेस रेड हो चुका है और उसकी बॉडी भी, जिसे जैसे ही वांग जी ज़रा सा टच कर रहा है तो उसके मुंह से मॉर्निंग साउंड आ रही है। वांग जी की लिप्स विंग की शॉर्ट बॉडी पे विंग को बहुत ज़्यादा सेडेक्टिव आवाज़ निकालने पे मजबूर कर रहा है। वहीं वांग जी को विंग के मुंह की आवाज़ इतनी अच्छी लग रही है कि वो और ज़्यादा विंग को ब्रूटली सक कर रहा है। उसकी पूरी नेक को जैसे उसने मार्क से कवर कर दिया है। अब वो सिर्फ सक नहीं बल्कि ज़ोर ज़ोर से बाइट और अपने हंगर को विंग को शो कर रहा है। ये विंग को अपने प्यार दिखाने का तरीका है। वो सोच के उसे इतना प्यार कर रहा है जिसे विंग समझे कि वो उसे जनरली बहुत प्यार करने लगा है। वहीं विंग की हालत तो बेहाल है, क्योंकि वो तो हीट में है। उसने सोचा भी नहीं था कि वो और वांग जी मतलब इस तरीके से ये सब करेंगे। वांग जी विंग को जब पूरी तरह से न्यूट करके काफ़ी घंटों तक प्यार और किस करता है, तो उसके बाद वो धीरे से विंग को प्रिपेयर भी करने लगता है। ऑलरेडी विंग हीट में है, उसे पता है, लेकिन फिर भी वो ये कर रहा है ताकि उसके गला को बिल्कुल भी पेन ना हो। बट उसको इसी दौरान एक बात और महसूस होती है, विंग वर्जिन है, जिस चीज़ से उसकी आँख शॉक में बड़ी हो जाती है। क्या उसके गगा ने आज से पहले कभी किसी अल्फा को अपने आप को टच भी नहीं करने दिया? उसके गगा वर्जिन है? ये कैसे हो सकता है? वो एक 34 ईयर ओल्ड इतने फेमस ओमेगा हैं, इतने ज़्यादा रिच है, इतने ज़्यादा उनके आगे पीछे अल्फा घूमते हैं, तो वो कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आए और उन लोग ने कभी ऐसा नहीं किया। वांग जी के लिए ये चीज़ अंदर से इतना खुशी दे रही है, इसकी कोई लिमिट नहीं। जैसे उसके अल्फा को तो अब अपने ऊपर और ज़्यादा कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। उसका ओमेगा उसका फर्स्ट टाइम है, और कहीं ना कहीं ये वांग जी के लिए बहुत बड़ी बात है। वांग जी अब विंग को बिना प्रिपेयर करे ही अपने ऊपर ना कंट्रोल करके उसके साथ एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट कर देता है। विंग के लिए तो ये पेनफुल और प्लेजर एक साथ है। वहीं वांग जी और ज़्यादा वाइल्ड है, ये सोच के कि ये उसके से पहले कभी उसके गगा ने नहीं करा। उसके गगा की लाइफ में वो ही पहला अल्फा है जो उसके गगा के साथ ये सब कर रहा है, और ये चीज़ तो उसे इतना ज़्यादा हेवनली फील दे रहा है कि अब तो उसको खुद पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। विंग की हिट से ज़्यादा इस समय एग्रेशन वांग जी के प्यार में है। कहीं ना कहीं वो विंग के साथ इतने अपने प्यार में इतना वाइडली इंटीमेट हो रहा है कि विंग के मुंह से मॉर्निंग के साउंड रुकने मुश्किल हो गए। ये पूरा होटल रूम विंग और वांग जी के मॉर्निंग से गूंज रहा है। कहीं ना कहीं इस रूम में सिर्फ विंग और वांग जी के प्यार की आवाज़ें आ रही हैं, और कहीं ना कहीं विंग के लिए वांग जी के प्यार को शो कर रही है। ये पूरी रात चलता है। जब मॉर्निंग में अब धीरे से विंग आँख खोलता है तो महसूस करता है कि वो आज अपने बेड पे अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ वही क्यूट अल्फा है जिसपे कहीं ना कहीं विंग को पहली बार में ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हुई थी। लेकिन वो दोनों यहाँ इस तरह से पहुँच जाएंगे उसे उम्मीद नहीं थी। उसने जब ये शुगर बेबी वाला कॉन्सेप्ट में आया था तो उसके दिमाग में सिर्फ बेंचिंग को शर्त पूरी करना था। इसी कारण तो वो उस प्रीमियर में गया था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग यही चीज़ उसकी दादी और बेंचिंग नोटिस करेंगे और वो पहला काउंट होगा। लेकिन इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा उसे एक्सपेक्ट नहीं था। वो जिसने आज तक कभी किसी अल्फा को अपने आप को टच नहीं करने दिया था, क्योंकि उसके पहले बॉयफ्रेंड ने सिर्फ उसकी ब्यूटी के कारण और पैसे के कारण ही उससे रिलेशनशिप में आया था। जब विंग की ग्रैंड मदर ने उसे अपने घर से निकाल दिया था तो वो अल्फा भी उसे छोड़ के चला गया था। उसके बाद कभी किसी अल्फा को विंग ने वैल्यू करी ही नहीं, और जिसे करी आज वो उसके साथ बेड पर है। जो उस विंग के लिए सोचना और समझना, ये सब कुछ जानना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या वांग जी उसे प्यार करता है, या वो भी बाकी अल्फा की तरह उसकी ब्यूटी और पैसे से अट्रैक्ट होकर उसके साथ है? क्या पता विंग
उसके लिए वो सोचने लगे जो उसे नहीं सोचना चाहिए। कि वांग जी ने तो शुरू से उसे यही मतलब अपनी तरफ से बोला था कि वो इस रिलेशनशिप में सिर्फ पैसे के लिए है। वांग जी उन अल्फाओं से सचमुच में बहुत अलग है जो अल्फा उससे झूठ बोल के रिलेशनशिप में आया था और फिर उसके पैसों को यूज़ करता था। नहीं, वांग जी उन जैसा नहीं है। वांग जी एक प्योर, एक ऑनेस्ट पर्सन है जिसने आते ही ये चीज़ एक्सप्रेस कर दी थी कि वो विंग के साथ एक शुगर बेबी डैडी वाले रिलेशनशिप में सिर्फ पैसों की वजह से आएगा। तो विंग ऐसा कैसे कर सकता है? विंग कैसे वांग जी के लिए अपने दिल में कोई और थॉट ला सकता है? विंग इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? विंग मैच्योर है। विंग वांग जी से उम्र में भी बहुत बड़ा है। और विंग ये क्या कर रहा है? क्या विंग वांग जी के लिए प्यार फील करने लगा है? क्या उसे वांग जी के साथ अच्छा लगने लगा है? वांग जी की ये वार्मनेस, वांग जी का ये टच उसे क्यों इतना अच्छा लगा? वांग जी का उसके क्लोज रहना आना उसे क्यों इतना अच्छा लगा? वो ये क्यों अपने दिमाग में गलत थॉट ला रहा है? विंग इसी वजह से अपने आप को ही कोसता हुआ, गुस्सा होता हुआ वांग जी से खुद को दूर करके एकदम से बेड से उतरने की कोशिश करता है। लेकिन उसे पता नहीं चलता कि उसकी बॉडी के इस समय क्या हाल है। इसी कारण वो थोड़ी सी देर में धड़ाम करके नीचे गिर जाता है। विंग अपने टेंशन और सोच में था, इसलिए वो नोटिस ही नहीं करता कि अभी भी उसके शरीर पे कपड़े नहीं हैं और उसके कहीं ना कहीं हल्की सी स्वेलिंग और ब्लीडिंग भी हो रही है, जिसके कारण वो एकदम से नीचे बैठ के अपने दर्द को पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने हाथों से अपने मुंह पे रखे हुए और अपने मुंह से चीखनाने के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी इस हालत को, उसकी इस परिस्थिति को वो वांग जी के सामने दिखाए। लेकिन वांग जी जो विंग के उठते ही हल्का सा नींद से खुल गया था, तो वो एकदम से विंग को नीचे गिरता हुआ देखता है तो तुरंत बेड से उतर के खुद विंग को आप कवर करने लगता है। ऑब्वियसली यहाँ का वेदर ठंडा है तो विंग को एकदम से ठंडा लग जाए, इसलिए वो पहले विंग को उसी ब्लैंकेट से कवर करता है और बोलता है, शानगा आप एकदम से क्यों उठ के जा रहे हो? आपको इमरजेंसी तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आपको ठंड लग जाएगी। और ये बोल के वांग जी बहुत केयर करता हुआ विंग की केयर कर रहा है। वो बहुत प्यार से विंग को क्लीन करता है, विंग को हेल्प करता है, विंग को ड्रेसअप करता है और फिर विंग को बैठा के तुरंत उसके लिए होटल की रूम सर्विस से उसके लिए सूप और मेडिसिन ऑर्डर कर देता है। और बहुत प्यार से वो विंग को देख रहा है और उसका फेस कर रहा है, शानगा आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो मैं खुद चला जाता हूँ नीचे लेने। नहीं, मैं ठीक हूँ। विंग बहुत धीरे से बोलता है। भाई वांग जी तुरंत विंग को मतलब एकदम से जैसे विंग को उठाया, तैयार किया, इतनी देर में वो होटल रूम वाले भी आ जाते हैं। तो जल्दी से वो सारी मेडिसिन और सूप लेके वांग बिल्कुल विंग के सामने बैठ के वांग जी अपने हाथों से इसे सूप पिलाने लगता है। विंग उसे आज कुछ रिएक्ट ना करके जो भी वो कर रहा है बस उसे ऑब्जर्व कर रहा है। वांग जी जब विंग को अच्छे से सूप पिला देता है, मेडिसिन दे देता है, तो बहुत प्यार से बोलता है, शानगा आप रेस्ट कर लीजिए, मैं जल्दी से बात लेके हमारे प्लेन की टिकट्स के बारे में पता करके आता हूँ। और ये बोल के वहाँ से तुरंत वांग जी विंग को रेस्ट करने का छोड़ के रेडी होकर बाहर नहीं हुसैन से बात करके जहाँ से उन्हें अपने टिकट कलेक्ट करने हैं, सब कुछ करना है, वो करने चला जाता है। यही सोच के कि शानगा तो नहीं कर पाएंगे आज, तो वही ये सारा काम कर दे। और वैसे भी वो यहाँ शानगा की मदद करने ही आया था, जो वो कल रात उनके बीच में, उसके बाद शानगा रेस्ट करे तो ही ठीक है। उनकी हीट कभी दोबारा आ जाए तो इस डर से वो वहाँ पे विंग को छोड़ के जा रहा है। जैसे विंग ने ऑलरेडी बहुत सारी मेडिसिन पहले खा ली थी तो उसे हीट तो दोबारा नहीं आती। लेकिन हाँ, विंग बहुत ज़्यादा सैड और शांत है। विंग बिल्कुल शांत है और वो अपने दिल को और दिमाग को मना रहा है कि उसे लंजा के इस प्यार और अफेक्शन के लिए और ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। लंजा का ये केयर और प्यार उसका नहीं है, ये सिर्फ उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है शुगर डैडी और बेबी का, ये सिर्फ वही कारण है। ये प्यार नहीं है, इनके बीच में ये प्यार नहीं हो सकता। विंग को अपने दिल को समझाना होगा कि लंजा एक दिन उसे छोड़ के चला जाएगा। लंजा उसके साथ तब तक है जब तक उसे पैसे की रिक्वायरमेंट है। जब लंजा सेटल हो जाएगा तो वो विंग को छोड़ देगा और उसमें वो लंजा को गलत भी नहीं कह सकता, क्योंकि यही तो लंजा और उसकी रिलेशनशिप थी। विंग को उससे सिर्फ 10 डेट चाहिए थी और लंजा को सिर्फ उससे प्यार। लंजा अपनी रिलेशनशिप को लेकर ऑनेस्ट है, वो एज ए शुगर बेबी पूरा ध्यान रख रहा है जो उसे रखना चाहिए। लेकिन विंग क्या कर रहा है? वो कैसे अपने दिल में फीलिंग्स ला रहा है, वो भी वांग जी के लिए, अपने से छोटे इतने यंग अल्फा के लिए। लंजा उससे ज़्यादा अच्छा ओमेगा डिजर्व करता है, वो यंग है, उसके पास और बहुत सारे ओमेगाज, उसकी एज के ओमेगाज होंगे के ऑप्शंस हैं। पर विंग ये क्या कर रहा है? विंग क्यों ऐसा कर रहा है? विंग अपने दिल को यही बोल बोल के मना रहा है बिना ये सोचे समझे कि जिस लंजा के लिए वो ये सब सोचा है, वो लंजा तो ऊपर से लेकर नीचे तक उसके प्यार में डूबा पड़ा है। उसके
उसकी नज़रों में तो उसके शानका दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल ओमेगा है और उसे खुद को अपने शानका के बराबर होने के लिए मेहनत करनी है। उसके दिमाग में तो ये सब बातें। विंग और वांग जी बिल्कुल शांत वापस चाइना आ जाते हैं। वांग जी भी ऑब्जर्व करता है कि विंग बहुत चुप है। विंग उसे पहले की तरह ज़्यादा हंस नहीं रहा, रिएक्शन नहीं दे रहा, बल्कि बिल्कुल शांत है। अब जैसे वो कोल्डली अपने बाकी सारे एम्प्लॉयज़ के साथ बिहेव करता है, बिल्कुल वैसा ही बिहेव करे। क्या उसके शानका को उसका और मतलब वांग जी का एक साथ हीट स्पेंड करना अच्छा नहीं लगा? शायद उसने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, पर वो क्या करे, वो तो अपने शानका के बारे में ही सोच रहा था ना। वांग जी यही सोचता है कि वो शानका से अपने मॉडल वाले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी बात करेगा और उन्हें ये भी बताएगा कि वो अब अपने शानका को पसंद करने लगा है। उसने हीट में अपने शानका की मदद इसलिए की थी क्योंकि उसे अपने शानका की बहुत फिक्र है। वांग के लिए वांग जी जो फील करने लगा है वो अपनी फीलिंग्स को बताने के बारे में भी सोच रहा है, लेकिन इससे पहले वो कुछ करता या कुछ होता। वांग चाइना लैंड होते ही सबसे पहले अपने घर ना जाके अब वहाँ से चला जाता है, ये बोल के कि वो अपने घर जाए, उसे कुछ काम है। कहीं ना कहीं वांग जी पूरा दिन उस दिन विंग का वेट करता है, लेकिन विंग नहीं आता। 2 दिन तक विंग वहाँ आता ही नहीं और तीसरे दिन जब विंग आता है तो विंग के हाथ में कुछ है जो देखकर वांग जी शॉक है। विंग आते ही वांग जी के सामने वो पेपर रख देता है, जिसे विंग और वांग जी उन दोनों पेपर्स को देख रहे हैं। विंग वांग जी की तरफ बहुत सिंसियरिटी से देख रहे हैं, वहीं वांग जी क्वेश्चन भरी नज़रों से कि इन पेपर्स में क्या है। और आज का पार्ट ये रुकता है, तो कल देखेंगे इन पेपर्स में क्या है। वैसे तो मैं सोच रही थी ये शॉर्ट बनेगा, पर फिर भी हम 11th पार्ट तक आ गए। 11th और 12th तक मैं से 100% फिनिश कर दूंगी, क्योंकि इसकी अब स्टोरी ज़्यादा लंबी बची नहीं है। तो आपको नेक्स्ट पार्ट तक आपको स्टोरी का मतलब क्लाइमैक्स ऑलमोस्ट मिल जाएगा। आई होप आपको आज की स्टोरी अच्छी लगे। कैसी लगे प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।